लास्ट टाइम हम लोगों ने हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड कंप्लीट किया था। आप लोगों ने वो शीट का वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है? मैम सिर्फ 2 मैम मुझे ड्रॉ करने को मैम रह गए बस स्ट्रेचर और हेडर बॉल मेरा मैम कंप्लीट हो गया है। दिखाइए। यस मैम। मैम मैम मैंने ये स्ट्रेचर और हेडर बॉन्ड मैम ड्रॉ किया है। बाकी मैम 2 जो ब्रिक्स है इंग्लिश बॉन्ड और मैंने एक और वो ड्रॉ किया है अभी। इंग्लिश बॉन्ड था 1 ब्रिक थिक एंड 1.5 ब्रिक थिक। यस मैम। मैम सर का वर्क कर रहे थे इसलिए मैम उसके लिए मैम टाइम नहीं मिला, बट आज मैम उसे कंप्लीट करके मैम आप लिंक शेयर कर दीजिएगा मैम, उसमें क्लासरूम पे मैं शेयर कर दूंगी मैम असाइनमेंट। ओके। क्योंकि आज आप लोगों को और भी नेक्स्ट जो फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ेंगे उसका भी वर्क ऐड हो जाएगा। सो ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द फ्लेमिश बॉन्ड। एक तो इंग्लिश बॉन्ड होता है। इंग्लिश बॉन्ड इज द मोस्ट कॉमन जो आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस में देखते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि जैसे जैसे आप लोग कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, स्टार्ट नोटिसिंग वो चीज़ें अराउंड यू, इंटीरियर्स में, कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट करो। अभी वी कांट सेंड यू ऑन साइट विजिट्स बिकॉज आपकी हेल्थ सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट जहाँ भी आपको ये चीज़ें दिखें, स्टार्ट नोटिसिंग देम, फोटोज लो, डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो। And okay, so Flemish bond. नॉर्मली मैम जैसे बिल्डिंग्स वगैरह जो बनती है मैम सेकेंड क्लास ब्रिक्स ही यूज होती हैं तो। हाँ, सेकंड क्लास ब्रिक्स ही यूज होती हैं उसमें। एंड जहाँ पे एक्सपोज ब्रिक वर्क दिखाना होता है वहाँ पे अच्छे मे बी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस में आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स देखने को मिलेंगी। और अगर इंस्टीट्यूशनल या कोई पब्लिक बिल्डिंग है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सपोज ब्रिक वर्क है, तो इट इज़ प्रॉब्ली टाइल्स की क्लैडिंग। बट हाँ, मोस्टली कंस्ट्रक्शन में सेकेंड क्लास ब्रिक्स ही यूज होती हैं। एंड जहाँ पे आपको ब्रिक्स दिखानी है विदाउट प्लास्टर, वहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज कर सकते हैं। मैम फर्स्ट सेमेस्टर में मैम रीड इंक्वायरी में सब्जेक्ट के लिए गए थे तो मैम फर्स्ट क्लास ब्रेक मैम जनरल कॉलेज में स्कूल और ज्ञान मंदिर स्कूल वहाँ भी मैंने देखा था कि वहाँ पे जो बिल्डिंग है बनी है। राइट। तो फोटोज ली थी आपने? यस मैम। ओके। सो इसी तरह आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, बिकॉज सारी चीज़ें ही प्रैक्टिकल हैं, तो उसको इफ़ यू सी समथिंग, अगर आप कुछ नोटिस करो तो उसको फोटोज लेना स्टार्ट कर दो, या यू कैन मेक स्केचेस इफ यू वांट टू। मैम कभी कभी कुछ वॉल्स में मैम ब्रिक्स के टेक्सचर्स दिए जाते हैं मैम, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं। सॉरी, ब्रोशर्स में ब्रिक्स के पिक्स मिल जाते हैं? नो मैम जैसे टेक्सचर्स कभी कभी मैंने कई जगह दिए हैं, देखे हैं कि मैम ब्रिक के टेक्सचर्स दिए रहते हैं कि मैम वो उभार के लगे रहते हैं मैम, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होते हैं ना। अच्छा, जो ब्रिक्स नहीं होती हैं बट वो ब्रिक जैसा टेक्सचर होता है, तो वो दो चीजों से हो सकता है। या तो वो टाइल्स होंगे, ब्रिक
टाइल्स, लेट मी शो यू ब्रिक टाइल्स कैसे होते हैं. I'm going to share my screen. See, ये आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. तो ये ब्रिक सी क्ले के ही बनते हैं, जैसे ब्रिक्स क्ले की बनती है, मड सैंड की बनती हैं, वैसे ही बनाए जाते हैं. बट एक्सेप्ट ये पूरी ब्रिक नहीं होती है. दीज आर जस्ट टाइल्स जिन्हें हम बनी हुई दीवार पे प्लास्टर के ऊपर लगा देते हैं. जैसे ये आपके पास पूरा अरेंजमेंट भी आता है इस तरह से. आप इनको डायरेक्टली ब्रिक पे लगा सकते, सॉरी वॉल पे लगा सकते हो. मैम ये एक्सटीरियर में यूज होंगे? मैम एक्सटीरियर इंटीरियर कहीं भी यूज कर सकते हैं. देखो इसको हम लोग इंटीरियर में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक्सपोज्ड ब्रिक का लुक देना है. जैसे कि ये है, राइट. अगर आपको थोड़ा वैसा लुक क्रिएट करना है एक्सपोज ब्रिक वाला, तो यू कैन डू दैट इनसे. एंड एक्सटीरियर में भी लगा सकते हैं. बस डिफरेंस ये है कि जो एक्सटीरियर वाले टाइल्स होते हैं वो थोड़े वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह सब झेलना होता है. एंड जो इंटीरियर के होते हैं वो थोड़े अलग तरह से बनते हैं. दैट्स ऑल. बाकी क्योंकि द थिंग इज कि बाइंग क्लैडिंग, वॉल क्लैडिंग करना एक्सपोज ब्रिक की इज अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि हम ब्रिक जब बनाते हैं उसमें कई सारी ब्रिक्स यूज होती हैं. और अगर हम इतनी सारी ब्रिक्स फर्स्ट क्लास खरीदेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा. फिर उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको कोई प्लास्टर नहीं होता, तो उसमें अगर सीलन वगैरह आ गई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. उसके अलावा अगर हम नॉर्मल सेकंड क्लास ब्रिक से दीवार बना के उस पर सिर्फ क्लैडिंग करते हैं, तो वो वॉल क्लैडिंग हमें सिर्फ उतने में ही बाय करनी होगी जितने में हम यूज कर रहे हैं, जितने में हमें एक्सपोज ब्रिक वर्क दिखाना है. सो दैट इज लिटिल बेटर वे टू डील विद दिस. एंड इन टाइल्स को मेंटेन करना भी इजी होता है, बिकॉज आप सिर्फ इन्हें थोड़े मॉइस्ट क्लॉथ से वाइप कर सकते हो एंड ये साफ रहेंगे. एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि ब्रिक ब्रिक के पैटर्न में हम लोग प्लास्टरिंग भी कर सकते हैं. जैसे हमने प्लास्टरिंग की, उसके ऊपर अगर हम एक स्टेंसिल जैसी आती है फोम शीट की, अगर हम प्लास्टर करने के पहले उसे लगा के फिर प्लास्टर करते हैं, फिर तो वो टेक्सचर ही क्रिएट हो जाता है वॉल में. जैसे इस तरह से इसमें इफ यू कैन सी, तो इन्होंने एक स्टेंसिल लगाई हुई है ना. एक कोट ऑफ प्लास्टर करने के बाद इन्होंने एक स्टेंसिल लगाई हुई है ब्रिक के शेप में, जिसके ऊपर ये दोबारा प्लास्टर कर रहे हैं. व्हेन इट ड्राइज तो ये स्टेंसिल को छुटा देते हैं. सो उससे फ्रेक ब्रिक वर्क का इस टाइप का लुक क्रिएट हो जाता है. दिस इज वेरी डर्टी, बट हाँ थोड़ा क्लीन लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो वो उसमें अब एक्सपोज ब्रिक वर्क में आपको स्किल्ड वर्कर भी चाहिए होते हैं, बिकॉज आपके बॉन्ड्स में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, बिकॉज
प्लास्टर से छुपेगा नहीं, यू सी एवरी फ्लॉ कंस्ट्रक्शन में या वर्कमैनशिप में जो भी मिस्टेक होगी। तो एक्सपोज ब्रिक वर्क फर्स्ट क्लास ब्रिक से करने के लिए आपको सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर स्किल्ड चाहिए, तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड करता है। यू कैन इफ योर क्लाइंट वांट्स कि हमें रियल ब्रिक ही चाहिए, वी वांट ऑथेंटिक एक्सपोज ब्रिक वर्क, तो यू कैन गो फॉर इट इफ दे आर विलिंग टू पे। अगर किसी को वैसा ही लुक चाहिए विद अ लिटिल लेस एक्सपेंसेस, या फिर मे बी आप रेनोवेशन कर रहे हो, यू नो हम रेनोवेशन के बाद हम चाहते हैं कि हम एक्सपोज ब्रिक वर्क का लुक आए, तो आप दीवार तोड़ के तो बनाओगे नहीं दोबारा, बट यू कैन यूज दी स्टाइल्स टू क्रिएट दैट लुक। एनी कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड? नो मैम। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉन्ड जो कि है फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, कौन हु विल टेल मी व्हाट इज इंग्लिश बॉन्ड? मैम जो ऑड फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रेचर फोर्सेस होता है, एंड जो इवन होता है वो हेडर होता है, एंड एंड में क्वीन क्लोजर लगाते हैं हम लोग एक हेडर से पहले, मतलब के बाद, सॉरी। करेक्ट। सो हम लोगों को एलिवेशन में दिखते हैं एक alternate courses of entire stretcher bond या फिर entire bond as in stretcher courses या header courses. Then Flemish bond में we start alternating stretcher and header faces of a brick single course में ही. Let me show you. सो फ्लेमिश बॉन्ड का ये एग्जाम्पल है, इसमें इफ यू सी, सो जो फर्स्ट कोर्स है, दिस इज द फर्स्ट कोर्स, उसमें दे हैव alternative in this they have used those stretcher bonds, then one header, then those stretchers, then one header. So this is a different design, and then there is this.
Right. So in this you can see जो first course है over here, यहाँ पे they have used, सबसे पहले they have used a closer, जैसे हम लोग ने अभी देखा था इन स्ट्रेचर बॉन्ड, इन इंग्लिश बॉन्ड एंड हेडर बॉन्ड, हम लोग कॉइन, यू अंडरस्टैंड व्हाट कॉइन इज राइट। तो जो कॉर्नर है जहाँ पे ये हमें कॉर्नर में ब्रिक्स दिख रही है, दिस कॉर्नर इज द कॉइन। यहाँ पे वी आर यूजिंग, वी यूज्ड कंप्लीट ब्रिक्स, चाहे वो हेडर हो चाहे स्ट्रेचर हो, वट एवर द बॉन्ड डिक्टेटेड, तो वी यूज्ड एंटायर ब्रिक सबसे पहले, और उसके बाद कोई क्लोजर या कोई बैट आता था टू क्रिएट लैब्स। बट इन फ्लेमिश बॉन्ड हम लोगों ने स्टार्टिंग की विद अ 3/4 क्लोजर, मीनिंग ब्रिक, ब्रिक को लेंथ वाइज हमने 3/4 कट कर दिया, दैट इज द कॉइन। उसके बाद वन हेडर वन स्ट्रेचर, वन हेडर वन स्ट्रेचर एंड सो ऑन, इस तरह से ऑल्टरनेट करेंगे। देन उसके बाद हमने सेकंड कोर्स में फिर से हेडर किया, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, एंड देन अगेन जो ऑड कोर्स था थर्ड कोर्स, उसमें क्लोजर यूज किया, देन हेडर। सो बेसिकली हम लोगों का जो बॉन्ड है उसमें ब्रिक का पैटर्न हर कोर्स में ऑल्टरनेट होता है बिटवीन हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। अभी तक एवरीथिंग वी सॉ, पूरे कोर्स या तो पूरे बॉन्ड में ही सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहे थे या पूरे बॉन्ड में हेडर्स दिख रहे थे। एंड इन इंग्लिश बॉन्ड वी हैड हेडर्स in a single course, then stretchers in single course. But इसमें हर course में we are alternating the header and stretcher phase of a brick, and every odd course, meaning first course, third course, fifth and seventh, ninth and so on, उसमें हम सबसे पहले start करते हैं with a 3/4 closer, and then we continue with header stretcher। फिर उसके बाद header से start करते हैं and then stretcher header stretcher, and we keep continuing the same pattern। Is it clear? इतना part clear है? Yes, ma'am. Ma'am, why do we use 3/4 closure? Use 3/4 for because let me draw it so that I can better. Is my screen? Is the screen visible?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in this Flemish bond, अगर हमने start किया with, ये हमारा ground line है, then we start with a closer, and अगर हम इसके आगे हेडर स्ट्रेचर कंटिन्यू करते जाएंगे, एंड उसके बाद हम इसके ऊपर हेडर रखेंगे, तो इट विल नॉट ओवरलैप। अगर हमने बिना कोई क्लोजर यूज किए सिंपली कंटिन्यू किया होता, तो वी वुड हैव यूज्ड अ हेडर, क्योंकि हम इसमें हेडर से ही स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. So we would have used a header, फिर a stretcher and so on। फिर इसके ऊपर हम सेम चीज करते, वी वुड हैव स्टार्टेड विद अ हेडर, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो ऑब्वियसली वी कांट यूज द हेडर, सो व्हाई कांट वी यूज अ हाफ पैट? लेट्स सी, अगर हाफ पैट यूज करते तो क्या हो, अगर हम स्ट्रेचर ही रख देते, व्हाई नॉट स्टार्ट विद अ स्ट्रेचर? सो स्ट्रेचर आता और इसके हाफ तक, बिकॉज इट्स टू हेडर्स, सो ऐसे, एंड देन अगेन एक स्ट्रेचर रखते, तो या सॉरी सॉरी हेडर रखते, नॉट अ स्ट्रेचर, क्योंकि हम लोग ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो अगेन प्रॉब्लम आ गई, राइट? क्योंकि ये इक्वली सिमेट्रिकल हो जाता है ना, हेडर हेडर Yes, स्ट्रेचर ma'am. स्ट्रेचर, दो ब्रेक्स के बाद सीधे प्रॉब्लम आने लगेगी, सो वी कांट डू दैट। अब पर करना हमें ऑल्टरनेट है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट कॉल्स फॉर। फ्लेमिश बॉन्ड में हमें ऑल्टरनेटिंग फेसेस दिखते हैं ब्रिक्स के। सो उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है? वी कैन यूज क्वीन क्लोजर। लेट्स सी, अगर क्वीन क्लोजर यूज करते तो उसका मतलब होता है कि हाफ हेडर आता, एंड देन हम हेडर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। फिर हम स्ट्रेचर रखते, विच मीन्स थोड़ा आगे तक आता, फिर हम एक हेडर रखते हैं एंड स्ट्रेचर रखते हैं, तो हमारे क्या हो रहा है, ये लैप्स जो हैं छोटे होते जा रहे हैं। देन हम हेडर रखते हैं एंड यहाँ पे लैप बहुत छोटा हो गया, और हमें क्या करना होता है, मिनिमम 1/4 ऑफ अ हेडर, मीनिंग अगर हमारा ये हेडर है तो इसका 1/4 इतना, या इससे इतना, या इससे ज्यादा लैप होना चाहिए, जो हमारा कम होता जा रहा है। यहाँ पे भी कम है, राइट? सो ये भी नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे? सो लेट्स सी इफ वी कैन जस्ट यूज समथिंग एल्स। सो हेडर स्ट्रेचर हेडर, एंड रिमेंबर बीच में मोर्टार भी आता है, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि कभी भी सेकंड क्लास ब्रेक्स जो होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती, एंड जो वर्कमैन जो लेबर काम कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली मेजर नहीं करते कि हमारा मोर्टार इतना ही थिक होगा, तो वी जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो थोड़ा ही तो एडजस्ट हो जाएगा, इट डजंट गेट एडजस्टेड। मोर्टार कम ज्यादा होने से वो ओवरलैप होने लगेंगे जॉइंट्स, so we have to take a margin of error। Alright, so इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं?
हमने हाफ बैट देख लिया, मे बी अगर हाफ बैट क्या होता है, बेसिकली हेड, सारे हेडर फेसेस होते हैं, क्योंकि हम हाफ ब्रेक यूज करते हैं तो बेसिकली हेडर जैसा हो जाएगा एंड बॉल की डेप्थ में भी नहीं जाएगा, तो वो तो वैसे ही बेकार हो गया। सो हमारे पास बचता ही 3/4 क्लोजर है। सी हाफ, ये हमारी ब्रेक है, अगर तो हाफ बैट क्या होता है, हमने उसको यहाँ से कट कर दिया, तो बचा क्या हमारे Yes, ma'am. पास, हेडर फेसेस ही तो बचे चारों तरफ, तो वो अल्टीमेटली आ Yes, जाएगा ma'am. एग्जैक्ट यहीं पे, वही प्रॉब्लम हो गई। और हमें तो बॉल की डेप्थ भी देनी है, वो तो आधी बॉल तक ही आएगा, सो वी कैन डू दैट। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू यूज अ 3/4 क्लोजर, राइट। हमने ये 3/4 किया, सो इतना भी बड़ा नहीं आएगा, ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेचर जैसा हो गया। इट विल बी, ये हाफ ब्रेक है, सो और 1/4 ऑफ दिस, इतना आएगा, दिस विल बी योर क्लोजर। फिर हम वापस से हेडर से स्टार्ट करेंगे एंड वो यहाँ आएगा, so we have a header, then we have a stretcher, and हम इसको हेडर से कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट उतना ही बनाओगे, हाँ। देन ये, देन स्ट्रक्चर, देन हेडर, देन स्ट्रक्चर, फिर हेडर। तो हमारे पास सफिशिएंट जगह बच रही है विद अ मार्जिन ऑफ एरर कि अगर मोटार में कम ज्यादा होगा तो भी इट विल बी फाइन। सो बेसिकली दिस इज व्हाट अ फ्लेमिश बॉन्ड लुक्स लाइक। हम स्टार्ट करेंगे विद अ क्लोजर, 3/4 क्लोजर। I should have a break. Okay. राइट, सो हमने, ये रहा हमारा 3/4 पार्ट। अगर हम इसके दो स्क्वायर्स को एक ब्रेक जैसा मान लें तो ठीक है। फिर हमने हेडर लगाया, देन हमने एक स्ट्रेचर लगा दिया, स्ट्रेचर और बड़ा होगा, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर। फिर ऊपर हम वापस हेडर से स्टार्ट करेंगे, देन वील गो फॉर अ स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर। सो वी हैव सफिशिएंट लैप्स हर जगह। Yes, ma'am. ऐसा होता है फ्लेमिश बॉन्ड। सो फ्लेमिश बॉन्ड के का जो लुक होता है, फ्रंट फेस क्रिएट होता है, इट लुक्स फार बेटर देन इंग्लिश बॉन्ड, बट इट इज, इंग्लिश बॉन्ड इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट। तो अगर हमें फेस दिखाना नहीं होता है, जैसे प्लास्टर अगर हो जाएगा, तो पीपल यूजुअली गो फॉर इंग्लिश बॉन्ड क्योंकि वो बनाना इजी होता है। दिस इज आवर 3/4 क्लोजर, एंड इसके बाद वापस से 3/4 क्लोजर आ जाएगा, एंड फिर वही सेम चीज कंटिन्यू होगी। सो फ्लेमिश बॉन्ड लुक्स बेटर, बट इंग्लिश बॉन्ड इज इजियर टू क्रिएट। तो इसके कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लेमिश बॉन्ड के, लेट्स लुक एट देम। इन फ्लेमिश बॉन्ड every course has headers and stretchers. Let's every course has alternate headers and stretchers, and वो है, so header then stretcher then header, so हर course में header and stretcher alternate होंगे। Second point is
कि द क्वीन क्लोजर इज पुट नेक्स्ट टू द कॉइन हेडर। नेक्स्ट टू मतलब ये हमारा कॉइन हेडर है, इसके पहले हमने क्वीन क्लोजर लगा दिया हर ऑल्टरनेट उसमें, बिकॉज हमारा पैटर्न सेम है, हम लोग हर जगह हेडर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, बस हम ऑल्टरनेट कोर्सेज में एक क्वीन क्लोजर ऐड कर दे रहे हैं इन द कॉइन। वरना इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता था, हम लोग अगर एक कोर्स में स्ट्रेचर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेट कोर्स में, मीनिंग उसके ऊपर वाले में, हम लोग हेडर से स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग स्टार्टिंग ही ऑल्टरनेट फेजेस से कर रहे थे, बट बिकॉज इसमें हर कोर्स में ही ब्रिक्स ऑल्टरनेट हो रही हैं, तो वी डोंट नीड दैट। हम लोग हर कोर्स में हेडर से ही स्टार्ट करते हैं, बस ऑल्टरनेट कोर्सेज में वी ऐड क्वीन क्लोजर्स इन द कॉइन। And every header is centrally supported over a stretcher, meaning हर स्ट्रेचर के हर हेडर जो है वो एक स्ट्रेचर के ऊपर सेंट्रली सपोर्टेड है, राइट? हर स्ट्रेचर के सेंटर में ऊपर और नीचे एक हेडर है। यस मैम। एंड हम फ्लेमिश बॉन्ड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये तो एंड इसमें डिफरेंस क्या होता है? सी इसमें वॉल थिकनेस कितनी है? 1 brick थिक। दिस हैज अ 1 brick थिक वॉल थिकनेस। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे हेडर्स हैं वो पूरे वॉल की थिकनेस को कवर कर ले रहे हैं, देन जहाँ स्ट्रेचर है उसके पीछे स्ट्रेचर आ जा रहा है जहाँ पे। सो बेसिकली जो वॉल थिकनेस के पैरेलल हेडर्स लगे हुए हैं, दे कवर द एंटायर वॉल थिकनेस, एंड जो उसके परपेंडिकुलर मेंबर्स रखे हैं जैसे स्ट्रेचर एंड क्वीन क्लोजर, उसके पीछे हम एग्जैक्टली वही चीज कॉपी कर देते हैं। सो स्ट्रेचर पूरा आ रहा है, देन सॉरी हेडर पूरा आ रहा है, देन वी हैव स्ट्रेचर, तो पीछे भी स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। सो हमें जो फ्रंट फेस का एलिवेशन मिलता है वही एग्जैक्ट चीज हमें बैक एलिवेशन पे मिलती है, राइट? क्योंकि जैसा हमें सामने से दिख रहा है वैसे ही पीछे दिखेगा, बिकॉज सेम चीज फॉलो हो रही है एवरीवेयर। सो यस मैम। सिंगल वॉल थिकनेस में या फिर ऐसे फ्लेमिश बॉन्ड्स जिसमें आपको फ्रंट एलिवेशन एंड बैक एलिवेशन दोनों में सेम पैटर्न दिखाई दे, वो होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। सॉरी, वो होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि दोनों फेसेस पे सेम चीज दिख रही है। सो वी हैव डबल 2 times ऑफ द सेम एलिवेशन। हमें एक ही एलिवेशन 2 बार दिख रहा है, तो इट इज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सो ये जो इमेज है, दिस इज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड। इतना इतना क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। ओके। सो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में हाफ बैट्स या 3/4 बैट यूज किए जाते हैं, जिसमें वॉल थिकनेस इज इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा था, हाफ ब्रिक का हम अगर ऑड नंबर माने, मतलब
For example, 3 half bricks, which means 1.5 brick thick. जैसे कि ये, इसमें हमें वॉल थिकनेस में एक ब्रिक दिख रही है, देन हाफ ब्रिक दिख रही है. सो दिस इज हाफ प्लस half and half. So that is 3 times the wall, sorry, half brick thickness, meaning odd number of half bricks. उसमें हमें 3/4 बैट्स यूज करने पड़ते हैं, या फिर वॉल थिकनेस बढ़ती है तो वी कैन यूज हाफ बैट्स. एंड जिन वॉल्स में थिकनेस इवन नंबर जैसी होती है, मीनिंग अगर यहाँ पे 2 ब्रिक्स होती विच वुड बी 4 times द हाफ ब्रिक थिकनेस, सो जहाँ पे इवन नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स होती है वहाँ पे कोई भी बैट्स जरूरी नहीं होते हैं. एंड उसका लेट मी फाइंड इमेज सो दैट ज़्यादा क्लियर हो जाए. Okay, so इसमें if you can see, हाँ, so इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें सामने हेडर स्ट्रेचर दिख रहा है, तो पीछे भी वही दिख रहा है. जैसे ये 1 brick thick wall है, which means 2 times the half brick, meaning 1 brick is, this is a even multiple of half bricks. तो उसमें क्या होता है, इसमें किसी बैट की जरूरत नहीं होती है. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेचर से स्टार्ट किया, देन हेडर स्ट्रेचर हेडर, और कोई बैट नहीं है ऑड कोर्सेज में. यस मैम. देन इवन कोर्स में इन्होंने हेडर से स्टार्ट किया, देन एक क्वीन क्लोजर लगाया जो हम लोगों ने अभी देखा. दैट वाज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि हमें फ्रंट में जैसे ऑल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर दिख रहे हैं, वैसे ही बैक में ऑल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर दिख रहे हैं. अब अगर हम 1.5 brick thick वॉल देखें, जिसमें 1.5 brick thick वॉल मतलब 3 times half brick thick, meaning it's a odd number of half bricks. तो उसमें क्या होता है, हमें एक हाफ बैट या 3/4 बैट चाहिए होता है. तो इन्होंने यहाँ पे 3/4 बैट यहाँ पे यूज किया है, एंड देन 2 4 6 मतलब इवन कोर्स में इन्होंने क्वीन, सॉरी
हाफ क्वीन क्लोजर यूज किया है। एंड सो इसमें दोनों कोर्सेज में, क्योंकि ये ऑड नंबर का हाफ, ऑड नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स हैं, तो इसमें आप दोनों कोर्सेज, फर्स्ट ऑड ऑड में भी इवन में भी क्लोजर्स देख सकते हो। एक में यू हैव अ 3/4 पार्ट एंड उसके ऑल्टरनेट में यू हैव अ क्वीन क्लोजर एंड फैक्ट्स। इट्स अ Yes, ma'am. लिटिल कंफ्यूज, पर अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी, क्योंकि इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम लोग एक्चुअली करके देख रहे होते ब्रिक से, बट वी कांट डू दैट, तो आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट थ्रू इमेजेस। तो अगर कहीं नहीं समझ में आए तो इमीडिएटली आस्क मैम ये लास्ट वाला नहीं समझ मी। आया। लास्ट वाला नहीं समझ में आया। हम वी आर ट्राइंग टू फॉलो जो एक कंडीशन है कि अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स होंगी वॉल थिकनेस में, मीनिंग हाफ ब्रिक को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से करें, तो वैसी वॉल थिकनेस जो होगी उसमें यू विल सी हाफ बैट्स या क्वीन क्लोजर्स या 3/4 बैट्स सारे कोर्सेज में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें आपको ऑड कोर्सेज में भी बैट, क्वार्टर बैट दिख रहा है, एंड देन इवन कोर्सेज में भी क्वीन क्लोजर्स दिख रहे हैं। ओके मैम। एंड इवन में इवन नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स, वो हाफ ब्रिक्स वाला पार्ट आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता होगा। इवन नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स का मतलब होता है 1 ब्रिक थिक वॉल या 2 ब्रिक थिक वॉल, 4 ब्रिक थिक वॉल, जो होती नहीं है, बट यू नो हम कंप्लीट ब्रिक्स अगर इवन नंबर्स में यूज कर रहे हैं या यस मैम। कंप्लीट ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, 1 या 2 ब्रिक्स, तो वो इवन नंबर ऑफ हाफ ब्रिक्स हुई। सो ऐसे कोर्सेज में वी ओनली सी क्लोजर्स या बैट्स ऑल्टरनेट कोर्सेज में। जैसे इसमें हमें इस फेस पे सारे हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स दिख रहे हैं, एंड इस फेस में हमें क्वीन क्लोजर्स दिख रहे हैं, बट ओनली इन ऑल्टरनेट कोर्सेज। एंड यहाँ पे एक भी क्लोजर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक है, एंड दिस इज अ 1 brick thick wall, मतलब even number of half bricks. So this gives a clean appearance. And ये जो भी 1.5 brick thick wall, 2.5 brick thick wall, जो इस टाइप की होती है 1.5, 2.5, which means it is a odd number of half bricks, जिसमें 1.5, यहाँ पे 1.5 ब्रिक्स यूज हुई हैं। ऐसे में हम इवन एंड ऑड कोर्सेज दोनों में वी विल सी बैट्स। इसमें 3/4 यूज हो रहा है, देन इसके ऊपर वाले कोर्स में क्वीन क्लोजर यूज हो रहा है। सो इसमें थोड़ा यू विल सी, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक होती रहती है इन एवरी कोर्स। सो इस टाइप इसमें यू विल सी दीज जो और नंबर ऑफ ब्रिक्स की थिकनेस वाले होते हैं, वो उनको देखने में भी दे लुक एज क्लीन एंड they are not even as strong as English font या odd even number of habits are.
इसमें रीड दिस, ये जो बेसिक फीचर्स हैं ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड, रीड दिस पार्ट एंड सी अगर कोई कंफ्यूजन हो, देन वी विल कंटिन्यू विद सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सो आई वांट कि बिफोर वी मूव ऑन आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. रीड दिस एंड लेट मी. Ma'am, read and understood. Okay, okay. Let's wait for everyone. Ma'am, fifth point, I'm not understand the wall. Sorry, Ma'am, fifth क्या कह रहे हो? point, the wall. Ma'am, fifth point, the walls with even multiple of half brick do not हाँ, जैसे जो requirement. अ, हाँ, जैसे हम लोग जो वो देख रहे थे कि जो इवन मल्टीपल होते हैं हाफ ब्रिक्स के, मतलब जिसमें 1 brick थिक वॉल है या 2 brick थिक वॉल है, उसमें हमें कोई बैट्स या क्वीन क्लोजर्स नहीं दिखते हैं. हमें सिर्फ ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस में हेडर्स एंड स्ट्रेचर दिखते हैं. फिर उसके ऊपर वाले कोर्स में यू विल सी 1 क्वीन क्लोजर या 3/4 क्लोजर, एंड देन आपको फिर एक इवन लेयर मिलती है ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स. ये कहना चाह रहे हैं. Okay, ma'am.
ओके सो और उसके अलावा कोई और डाउट है? नो मैम। ओके, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपको फ्रंट फेस तो यू विल सी प्रॉपर फ्लेमिश बॉन्ड, जैसे आपको हर कोर्स में ऑल्टरनेटिंग हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स दिखाई देते हैं, बट इन सिंगल फ्लेमिश बट आपका जो बैक फेस होता है वॉल का, पीछे वाला फेस होता है, उस पे आपको इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देता है, राइट? इसमें एज यू कैन सी दिस इज अ 1.5 brick thick wall, जिसमें आपको फ्रंट में यू गेट अ स्ट्रेचर, देन अ बैट, देन स्ट्रेचर हेडर, देन 2 4 6 इवन कोर्सेज में यू गेट फ्रंट में स्ट्रेचर्स एंड हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स, बट बैक फेस पे आपको या तो सिर्फ हेडर्स दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, राइट? Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So a single Flemish bond comprises the double Flemish bond on its facing and English bond as backing. हार्टिंग हम लोगों ने स्टोन मेसनरी में भी देखी थी, सो इट्स द सेम थिंग. हार्टिंग इज बेसिकली फिलिंग पीसेस और ब्रिक्स या स्टोन्स टू एड थिकनेस टू द वॉल, क्योंकि हम वॉल को हॉलो नहीं रखना चाहते. यस मैम। And okay, the rest we will continue. I didn't even realize it's been over 10 minutes. So, Baki, we will continue next time. So, I think आज you complete आप लोगों का जो इंग्लिश वाला बाकी था, and फ्लेमिश बॉन्ड में डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एंड फिर उसके बाद इंग्लिश सॉरी सिंगल कंटिन्यू करेंगे. आई स्टिल हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू. Okay, तो I'll share the notes with you ओके। and you can continue that later. अभी take your classes जो भी है. Alright? Thank you. थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, ma'am.